जय दोस्तों, मैं सरोज कुमार आपको अभी बताएंगे। नीतीश कुमार सर है मेरे सामने, जो ग्रुप डी से इनका दरोगा में हुआ है। मेरे मित्र भी हैं, क्योंकि साथ में हम लोग का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, दरोगा का, और साथ में रनिंग भी हुआ था हम लोग का। तो ये आपको बताएंगे ग्रुप डी से कैसे ये दरोगा तक पहुँचे। इनके बीच में ग्रुप डी से दरोगा बनने में ये एक्साइज कांस्टेबल में भी गए थे। ग्रुप डी से एक्साइज कांस्टेबल में गए, उसके बाद दरोगा में हुए इनका। 6-6 महीना में ये रिजाइन देते गए। तो बोलते हैं लोग ना कि मतलब जॉब नहीं हो रहा, लेकिन जो मेहनत कर रहा है वो जॉब में रहते हुए अगर ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब जा सकते हैं, तो आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो आपका आसानी से जॉब होगा। बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए और समय का सही से उपयोग कीजिए। तो हम आपको, नीतीश सर, आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका उज्जवल भविष्य का हम कामना करते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, दरोगा से डीएसपी बनिए, डीएसपी से यूपीएससी तक जाइए। तो आप सर बताइए कि ग्रुप डी से दरोगा बनने में अभी कठिनाइयाँ क्या कह रही और कैसे आप पढ़ाई किए? देखिए सर, कठिनाइयाँ तो जानवे करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत आती जाती रहती है। एक नौकरी के लिए लोग कहाँ से कहाँ भटकते जाते हैं, तैयारी करते हैं, रहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा चयन तैयारी करते करते रेलवे वेस्टर्न रेलवे जोन में हुआ, ग्रुप डी में। उसमें 6 मंथ हम जॉब किए। उस 6 मंथ में करते करते हमें इतना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि लगा कि नहीं हमें। उसमें आपका ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट पर थे आप? ग्रुप डी में थे, ट्रैकमैन। अच्छा, ट्रैकमैन का ऐसे नौकरी बहुत मेहनत वाला होता है और बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है। वहाँ तो कठिनाई बहुत ज़्यादा होता है। इतना बाद आप पढ़े कैसे वहाँ? देखिए, इतना कठिनाई होता था ना कि क्या कहें। जब हम लोग काम करने निकलते थे तो समझ ग्रुप डी ट्रैकमैन का जब समझ में करते क्या क्या इक्विपमेंट रहता है, तो वो लेकर जाते थे। जब काम करते थे, काम पीरियड में, जब लंच का टाइम होता था ना, हम हाली खाना खाकर तुरंत पढ़ने के लिए जो 1-1.5 घंटा टाइम मिलता था, 1 घंटा, उसमें 1 सेट 2 सेट हम मार देते थे स्पीड में। फिर काम करने लगते थे, फिर रूम पे जाते थे, फिर पढ़ाई नॉन स्टॉप करते थे, फिर खाना वाना बनाते थे, खाते थे और फिर पढ़ाई करना बैठ जाते थे। तो उसके बाद आप एक्साइज कांस्टेबल में कब हुआ आपका? कितना दिन बाद हुआ? उसी 5 मंथ 6 मंथ हुआ ना उसमें, रेलवे में, ग्रुप डी में। फिर उसमें यहाँ से एग्ज़ाम देकर ही हम गए थे, तो हो गया, रिजल्ट हो गया। तो फिर उसी पीरियड में हम रनिंग का, फिजिकल का तैयारी किए। तैयारी करते करते फिर फाइनल मेरिट बिहार एक्साइज का गया, तो बिहार एक्साइज में ज्वाइन कर। अच्छा, कितना दिन उसमें जॉब किए थे आप एक्साइज कांस्टेबल में? एक्साइज कांस्टेबल में भी 6 मंथ हम किए। अच्छा, 6 मंथ। तो दरोगा का फिर एक्साइज कांस्टेबल का भी नौकरी बहुत हार्ड होता है, उसमें भी टाइम का बहुत दिक्कत होता है। एक्साइज कांस्टेबल में तो इतना ट्रैवलिंग करवाता था ना, हर एक जिला में ले जाकर 200-300 किलोमीटर का ट्रेवल कराता था। उस ट्रेवल आवर में ही हम लोग बस में बैठते थे और पढ़ते रहते थे, फ़ोन से सेट मारते थे। उसमें हमारे मित्र लोग का भी बहुत सहयोग रहा। कुछ काम माने डिस्टर्बेंस नहीं करते थे, तो ऐसा ही रहा। अच्छा, आप अपना बुक लिस्ट बताइएगा कि दरोगा में मतलब 2-3 बुक लिस्ट बताइए जो आपका बहुत हेल्प किया हो शुरू से लेकर अंत तक। क्योंकि दरोगा का तो है कि आप जीके जी ज़्यादा होता है, इसमें मैथ मेंस में रहता है और करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप बताइए आप कहाँ से पढ़े थे और कैसे? देखिए, दरोगा में तो अब जानवे करते हैं कि रेलवे में है, तो मैथ रीडिंग तो उसका रहबे करता है, बढ़िया रहता है। जीके जीएस का बात हुआ तो जीके जीएस का मैं बुक शुरू में हम स्पीडी और लूसेंट कवर किए, इसको याद किए। स्पीडी जो रेलवे सामान्य ज्ञान का, हाँ, और लूसेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़े थे, और घटना चक्र का भी पढ़े थे। घटना चक्र भी वहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, घटना चक्र। तो देख रहे हैं दोस्तों कि लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम के लिए। बेसिक बुक है लूसेंट, तो लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है। और लूसेंट पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन, क्योंकि लूसेंट थ्योरी वाला बुक होता है, तो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से लगाना होगा। तो क्वेश्चन के लिए या तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, या आप जाकर घटना चक्र से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। और स्पीडी सबसे फैक्ट जो है ना, तैयारी पीरियड में लेकिन का सबसे जो है बेस्ट स्पीडी जो है ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है, जो हरदम पूछते रहता है, स्टैटिक जो होता है, स्टैटिक। ये क्योंकि मैं भी मतलब स्टैटिक के लिए जो है स्पीडी ही पढ़े थे, क्योंकि स्पीडी से बहुत सारा क्वेश्चन में जो इजी वाला क्वेश्चन होता है, आसान क्वेश्चन जो गलत होने वाला रहता है, वो आपको वहाँ से स्पीडी से कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 50-60 क्वेश्चन, तो मतलब जो है इजी वाला रहता है। जो भी पेपर वो कोई भी एग्जाम का जो इजी वाला पेपर रहता है, वहाँ स्पीडी से कवर हो जाता है ना, डायरेक्टली प्रश्न होता ना, वो स्पीडी से एकदम डायरेक्ट होती है। सही बात है। आप करंट अफेयर कहाँ थे? करंट अफेयर देखिए, हम कुमार गौरव सर से पढ़ते थे सुबह जो उत्कर्ष क्लास। हाँ, उत्कर्ष क्लास हम भी वहीं से पढ़ते थे, उन्हीं से पढ़ते थे। और देखिए, इरूटेरिया का था बुक, लास्ट आवर जो था ना। अच्छा, मंथली वाला? इरूटेरिया तो ईयरली निकालते हैं ना, तो ईयरली वाला पढ़े थे लास्ट में। मगर सबसे जो हम लोग का
उत्कर्ष सर का जो उत्कर्ष वाला है कुमार गौरव हाँ जी, कुमार गौरव। उनका, हाँ उनके अभी करंट पढ़ने से स्टैटिक करंट जो अपना नेशनल इंटरनेशनल जो घटना ये सब हो रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, बस गौरव सर का जो सुबह में 6 बजे क्लास आता है बस उसको डेली फॉलो कीजिए और डेली देखिए। गलत हो रहा क्वेश्चन को नोट्स भी बना सकते हैं और उसको देख सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होता है लेकिन उसमें आपका करंट अफेयर भी होगा, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी हो जाएगा, कुछ चीज़ रिलेटेड जो है उससे हेड क्वार्टर हो गया, बहुत सारे चीज़ से रिवीजन हो जाता है। देखिए अगर डेली भी आपको नहीं टाइम मिल रहा है कि हम डेली नहीं पढ़ सकते हैं तो उनका साप्ताहिक होता है, हाँ, साप्ताहिक 15 दिन पर मंथली। ये अगर डेली नहीं आपको टाइम मिल रहा है तो साप्ताहिक जरूर देखना है। एक वीडियो आएगा तो उसको 2 बार देख लेना है। 15 दिन का आएगा, 15 दिन वाला देख लेना है, महीना वाला, बस इतना भी बहुत सक्सेस। अच्छा सर ये बताइएगा आप नीतीश सर की, आप प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, दरोगा के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर बुक सही रहेगा और कितना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर? देखिए प्रीवियस ईयर के लिए तो कोई चीज़ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी तो प्रीवियस ईयर उसका ट्रेंड हमको पता करना है कि कौन सा ट्रेंड के अनुसार हम पढ़ाई करें। अगर ट्रेंड नहीं समझ में आएगा तो हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसके लिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो है, देखिए एडिटोरिया का भी आता है प्रीवियस ईयर, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एडिटोरिया का और सबका रोशन सर का आता है, ज्ञान बिंदु का। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कितना क्योंकि आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर ही वो क्वेश्चन है जहाँ से आपको पता चलेगा यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे ही देखिए इस तरह का होता है कि अगर आप कहीं का ट्रेवलिंग का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पहले उसका खाका तैयार कर लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ ठहरना है, कैसे करना है। तो प्रीवियस ईयर जस्ट लाइक वैसी है। प्रीवियस ईयर बस उसको कौन ट्रेंड पे पूछ रहा है प्रश्न, कितना मैथ में पूछ रहा है, कितना रीजनिंग में पूछ रहा है, कितना करंट अफेयर में पूछ रहा है। हम लोग का देखिए 1275 में तो करंट अफेयर में से नहीं पूछता था, मगर हम लोग का उतना करंट अफेयर सब जानते थे। मद निषेध आने लगा, फायरमैन का जब एग्जाम हुआ करंट अफेयर वहाँ से आने लगा तो फिर लोग मेंस में भी करंट अफेयर पढ़ने लगे। जो 64 सीट था उसमें भी करंट अफेयर काफी आ गया था, तो वहाँ से इसका मतलब पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस में भी करंट अफेयर पूछने लगा। अच्छे लोग को जो जिनका तैयारी था वो करंट अफेयर पढ़ के नहीं गए, वो फाइनल मेरिट से बहुत चूक गए, बहुत लोग। इसलिए करंट अफेयर को एकदम इम्पोर्टेंट। ये तो हो गया आपका प्रीवियस ईयर। हम मेरा तरफ से प्रीवियस ईयर अगर बुक देखिएगा तो ज्ञान बिंदु आप ले सकते हैं। ज्ञान बिंदु थोड़ा मोटा बुक बना रखा है और उसमें क्या है कि क्वेश्चन का डिटेल दे रखा है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, और वो क्वेश्चन का आप डिटेल पढ़ लेते हैं तो अगर उससे क्वेश्चन आता हो जाएगा तो आप ज्ञान बिंदु ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। और सर बताइएगा प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है? प्रैक्टिस तो मत कहिए, प्रैक्टिस तो हम दिन भर में ऑनलाइन हम मारते थे ना, कम से कम 4-5 सेट मार देते। सर ऑनलाइन कहाँ से प्रैक्टिस सेट आप करते थे? हम कोटलिया जी पटना जो है ना, कोटलिया और रोशनो सर का मारते थे। तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, आप जितना कैपेबल हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जब आपका क्या बोलते हैं, हाँ तैयारी हो जाए, हाँ आपका मतलब 60-70% आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका जो वो है सब्जेक्ट है वो आपका कवर हो चुका हो, ठीक है, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। लास्ट में सर नीतीश सर बताइए, कुछ कहना चाहेंगे जो नए हैं, जो अभी 1806 वैकेंसी आने वाला है तो उसमें कैसे तैयारी करें, मतलब मोटा मोटी बताइए। अब एक बार बुक बता दीजिए कि कौन कौन सा बुक वो पढ़े तो वो बस उतना में हो जाएगा। जो नए बहाली आने वाले बहाली का इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट लोग, उन लोग का बस यही कहें कि आप लोग तैयारी करते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए। तैयारी का सबसे सक्सेस का सबसे मेन सक्सेस पॉइंट है कि है तैयारी का कंटिन्यूटी। अगर आप बीच में छोड़ दीजिएगा तो लेट टूट जाता है। आप कहीं भी रहिए, कंटिन्यूटी जारी रखिए। कैसे कि कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो आपको फिर तैयारी करने में सामना डिस्टर्ब होगा, बहुत दिक्कत। इसलिए हम जितना भी तैयारी किए कंटिन्यूटी जारी रखें। अगर देखिए पढ़ाई आवर में ये भी होता है कि आपको 10 दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल तो 1-2 दिन रेस्ट कीजिए कि नहीं पढ़ेंगे, मगर फिर 2 दिन बाद स्टार्ट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम क्या क्या पढ़े। एकदम ऐसा ही जिज्ञासा के अनुसार आप लोग पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी, बस यही बोलेंगे कंटिन्यूटी, और सेट तो डेली 1-2 मारते रहिए अगर तैयारी हो गया 60-70%। सर लास्ट में थोड़ा बुक बता दीजिए करंट अफेयर, जीके का और ये सेट प्रैक्टिस एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता दीजिए। करंट अफेयर तो बताया कि कुमार गौरव सर का, चाहे स्पीडी तो चल रहा है, एडिटोरिया कोई एक बुक है, ताकि सभी में करंट टेकिंग देगा, और लूसेंट बुक है, हाँ, और स्पीडी घटना चक्र पढ़ लेना है। अच्छा, और इतना काफी है ना, इतना काफी प्रैक्टिस है। तो आपको करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना है, स्पीडी या उत्कर्ष क्लासेस देखना ही देखना है।
और जीके के लिए लूसेंट हो गया और घटना चक्र हो गया, और स्टैटिक पोर्शन के लिए आप स्पीडी रेलवे वाला जो सामान ज्ञान आता है उसका कीजिए एक प्रैक्टिस सेट। जब भी आपका तैयारी हो जा रहा है 60-70% तो आप प्रैक्टिस सेट किसी भी प्रकाशन के लिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बुक आप रोशन सर का लीजिए जरूर, क्योंकि वो डिटेल बहुत अच्छा दे रखा है। इतना आप कर लीजिएगा तो पक्का आपका 1806 जो वैकेंसी आने वाला है उसमें आपका पक्का एक सीट होगा और आपके कंधों पर डबल स्टार होगा। और आपका मोटिवेशन घटना नहीं चाहिए, तैयारी को जारी, ही नहीं कि बहाली नहीं आ रहा तो हम मन ना लगे, बस ये सोचिए अपने घर के बारे में सोचिए कि अगर हम दरोगा बनेंगे तो मेरे मम्मी पापा कितना खुश होंगे, अगर अगल बगल वाले कितने जलेंगे हमसे, उसके लिए कीजिए तैयारी, क्योंकि एटलीस्ट आपको जॉब ही करना है। तो देखिए आप समझ सकते हैं कि ये जो नीतीश सर हैं ग्रुप डी साहब एक्साइज कांस्टेबल जा रहे हैं और दरोगा बन रहे हैं, तो कितना मतलब संघर्ष किए होंगे। एक नौकरी नहीं, 2-2 3-3 नौकरी छोड़ के ये मतलब अभी दरोगा बने हैं। तो आप लोग कीजिए मेहनत कीजिएगा, पक्का होगा आपका। जब इनका हो सकता है तो आपका भी होगा। बस ये जैसे कंटिन्यू मेहनत किए, बस में जा रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे पढ़ रहे हैं, पटरी पर काम कर रहे पढ़ रहे हैं। यार जब ये काम करते हुए पढ़ सकते हैं, अपने जॉब को निभाते हुए कर सकते हैं, तो आप तो खाली पढ़ाई कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूटी खाली पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई से ही आप प्यार कीजिए, उसी को अपने दिल लगाइए, उसी से अपने माता पिता को चेहरा देखकर, अपने माता पिता के चेहरा देखकर। तो लास्ट में आपको उज्जवल भविष्य के लिए सर बहुत बहुत बधाई, और आगे भी आप वैसे ही आगे पहुंचिए, आप डीएसपी बनिए। मेरा तो है कि आप मेहनत करते रहिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।